नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से आज मैं आपको महाभारत की एक कहानी सुनाऊंगा जिसका निष्कर्ष है नियति का खेल। नियति जब अपना खेल खेलती है, होतव्यता जो होना होता है वही होता है, जो लिखा रहता है। ऐसा कहा गया है कि आपके साथ ऐसा होना है, वो होके रहेगा। इसी बात को लेकर एक बार राजा जन्मेजय और वेदव्यास बैठे हुए थे। वार्तालाप हो रहा था। राजा जन्मेजय को थोड़ा अहंकार हो गया और उन्होंने वेदव्यास से कहा कि विप्रवर, हमारे इस राज्य में भीष्म पितामह जैसे बुद्धिमान गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, स्वयं पितामह युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के होते हुए भी महाभारत का युद्ध टाला नहीं गया। इतनी जनधन की हानि हुई, इतने लोग मारे गए, पूरा संसार बिखर गया। अगर ये लोग चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। इनके रहते ये युद्ध कैसे हुआ, मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता है। वेदव्यास ने कहा, देखिए, स्वयं भगवान कृष्ण अगर चाहते तो इसको रोक सकते थे, लेकिन ये नियति निश्चित थी। ये महाभारत का युद्ध निश्चित था, इसको होना ही था। और कोई भी ईश्वर परमात्मा प्रकृति के विरुद्ध काम नहीं करता है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर के न चाहते हुए भी युद्ध होना ही था, इसको कोई रोक नहीं सकता था। जन्मेजय ने कहा, अगर मैं होता था तो इस युद्ध को नहीं होने देता, मैं रोक सकता था अपने दम पर। नहीं तो आप ऐसा कीजिए, हमारे भविष्य की ऐसी कोई घटना बताइए जो होने वाली हो, और उस घटना को मैं रोक दूंगा। ये हमारा आपसे वादा है। वेदव्यास समझ गए कि इसको अहंकार हो गया है और कहा, ठीक है। बोले, राजन, आज के कुछ दिनों बाद आप काले घोड़े पर बैठकर और आखेट के लिए जंगल की तरफ जाएंगे और रास्ता भूलकर आप समुद्र के किनारे चले जाएंगे। वहाँ आपको एक सुंदर स्त्री मिलेगी, आप उससे घर ले आएंगे, उससे शादी करेंगे और उसके कहने पर यज्ञ करेंगे और फिर ब्राह्मणों की हत्या करेंगे, और उसके बाद आपको कोढ़ हो जाएगा और आप मर जाएंगे। आप इसको रोक सकते हो तो रोक लो। राजा जन्मेजय ने कहा कि ठीक है, मैं इस नियति को रोक दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसने प्रण किया कि आज के बाद मैं आखेट के लिए जाऊंगा ही नहीं, और मैं जब आखेट के लिए नहीं जाऊंगा तो ऐसा होगा कैसे। समय बीतता गया, नियति ने अपना रंग दिखाया। जब समय आ गया तब राजा को आखेट करने की इच्छा हुई, लेकिन उन्हें वेदव्यास के वे शब्द याद आ गए। क्या करते? उन्होंने कहा, ठीक है, हम आखेट के लिए तो जाएंगे, लेकिन हम काले घोड़े पर नहीं बैठेंगे। उस दिन संयोग से अस्तबल में और कोई घोड़ा था ही नहीं, सिर्फ एक ही घोड़ा था काले रंग का। और राजा की इच्छा हो गई तो राजा बोले, ठीक है, मैं काले घोड़े पर बैठूंगा, लेकिन जंगल की तरफ नहीं जाऊंगा, इधर इसे घूम के चला आऊंगा, दक्षिण की तरफ नहीं जाऊंगा। संयोग से जब घोड़े पर बैठे तो घोड़ा जबरदस्ती उनको दक्षिण की तरफ ले गया। समुद्र के किनारे पहुंच गए घूमते घूमते। वहां देखते हैं तो एक बहुत सी सुंदर स्त्री उन्हें मिली और राजा देखकर उस पर मोहित हो गए। उसको घर लाए और उससे शादी कर ली। समय बीतता गया। रानी के कहने पर उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, और रानी ने शर्त रखी कि यज्ञ में बूढ़े पंडितों को न बुला के सब जवान पंडित लोगों को बुलाया जाएगा।
यंग पंडित। और राजा ने वैसा ही किया। संयोग से किसी बात को लेकर पंडित रानी के किसी आचरण को लेकर पंडित जोर से हंस पड़े और ये बात रानी को जो है बहुत बुरी लग गई। उसने राजा को आदेश दिया कि सब पंडितों को मरवा दिया जाए। राजा न चाहते हुए भी सारे ब्राह्मणों को जान से मरवा दिया। परिणाम ये हुआ कि राजा को कोढ़ हो गया। राजा समझ गया कि अब हमारा अंतिम समय आ गया है। भागा भागा वेद व्यास के पास गया। बोले, प्रभु, आपने जैसा कहा था वैसा हो गया और मैं इस नियति के खेल को रोक नहीं सका। अब आप हमारी मदद कीजिए, आप ही इसको रोकिए। वेद व्यास ने कहा, देखिए, जो निश्चित है, जो होने वाला है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, मैं प्रयास करूँगा और तुमको कुछ करना पड़ेगा। मैं एक कथा सुनाऊँगा महाभारत की, युद्ध की, और उसको तुमको सुनना पड़ेगा। लेकिन उसके खिलाफ अगर तुम कुछ एक भी शब्द बोले तो मैं कहानी सुनाना बंद कर दूँगा। और मैं कहानी सुनाना बंद कर दूँगा तो फिर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। बोले, मैं एक भी शब्द नहीं बोलूँगा, आपका अपनी जो भी घटना है, कहानी है, उसको सुनाइए। वेद व्यास ने महाभारत की सारे घटना वृत्तांत, युद्ध के बारे में सब बताने लगे। राजा सुनता गया। राजा एक भी शब्द नहीं बोला। लेकिन अंत में वेद व्यास ने कहा कि भीम ने जिन हाथियों का सूंड पकड़ के आकाश की तरफ फेंका था, वो आज भी आकाश में घूम रहे हैं, अभी तक नीचे नहीं गिरे हैं। राजा अपनी प्रतिज्ञा भूल गया और प्रश्न कर बैठा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भीम के फेंके हाथी आज भी आकाश में घूम रहे हैं। ये तो गलत है। इसका कोई प्रमाण है तो आप दीजिए। वेद व्यास ने कहा, देखिए राजन, मैंने आपको मना किया था, लेकिन फिर भी आप नहीं माने। प्रमाण तो मैं आपको दे देता हूँ। वेद व्यास ने मंत्रोच्चारण किया और आकाश से वो हाथी गिरने लगे। दिखाया कि देखो, ये सब भीम द्वारा फेंके गए हाथी हैं। और मैं अपनी कथा अब यही समाप्त करता हूँ। कथा सुनने से उसके सारे कोढ़ तो ठीक हो गए थे, लेकिन थोड़ा कोढ़ उसके शरीर में रह गया था। अंत के समय जो उसने उनके खिलाफ बोलकर, उन पर विश्वास न करके उसके प्रतिकार कर दिया, इस वजह से वो थोड़ा सा कोढ़ बचा रहा और उसी कोढ़ की वजह से राजा जन्मेजय की मृत्यु हो गई। तो साथियों, नियति का जो खेल होता है वो निश्चित होता है। जो होना है वो होकर ही रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। होता ही है। भले लिखा है कि भावी मेट सकें त्रिपुरारी, लेकिन आगे कहा कि जब तब करे तुम्हारी। तो कहने का मतलब यह है कि जो निश्चित है, जो होने वाला है, वो तो होकर रहेगा। ये रही आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद साथियों।